हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। बच्चों मैं आनंद देव। हम लोग बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 7 यानी बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और बच्चों ये हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। बच्चों हम लोग देखते हैं कि आज के क्वेश्चन जो है किस तरीके से हैं, किस तरीके से क्वेश्चन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिएगा बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रॉन्गली रिप्रेजेंट कर रहा है क्या स्मूथ मसल के नेचर को। पहला ऑप्शन है दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। कह रहा है ये मसल जो होते हैं ये ब्लड वेसल के वॉल्स में पाए जाते हैं। ये तो एकदम सही है। दूसरा कह रहा है दीज मसल्स हैव स्टेरिएशन। इस मसल्स के पास स्टेरिएशन होता है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है दे आर इनवॉलेंट्री मसल। ये जो होते हैं इनवॉलेंट्री मसल के होते हैं। ये भी सही है। चौथा कह रहा है कम्युनिकेशन एमंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय द इंटरकलेक्टेड डिस्क। ये स्टेटमेंट गलत है। तो बच्चों इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी यही जो है ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी नीट 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू and facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules। पहला ऑप्शन है adhering junction and gap junction respectively। दूसरा ऑप्शन है gap junction and adhering junction respectively। तीसरा ऑप्शन है tight junction and gap junction respectively। और चौथा ऑप्शन है adhering junction एंड टाइट जंक्शन रिस्पेक्टिवली। फिर से देख लीजिए, कह रहा आइडेंटिफाई द सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विथ नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों जो टाइट जंक्शन होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पे चीजों को नहीं जाने देता है, एक जगह से दूसरे जगह पे चीजों को नहीं जाने देता है। और गैप जंक्शन जो होता है वहां से चीजें बहुत आसानी के साथ तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन क्रमानुसार, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि लिखा हुआ क्यूबॉइडल इपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। कह रहा है क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू है, उसके साथ साथ उसके पास ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इनमें से किसका कैरेक्टर होगा। पहला लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में क्यूबॉइडल इपिथेलियम के साथ साथ ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं। दूसरा डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में। तीसरा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन में। और चौथा स्टिचियन ट्यूब में। तो बच्चों बताइए क्यूबॉइडल इपिथेलियम के पास ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई पाया जाता है, इनमें से किसमें। तो हम लोग जानते हैं बच्चों किसमें, पीसीटी में, यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जो कि नेफ्रॉन के पास पाया जाता है। इनके पास ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई देखने को मिलता है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम।
फिर से देखिएगा, करा गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, पहला ऑप्शन है स्क्वेमस इपिथेलियल सेल, दूसरा ऑप्शन है कॉलमनर इपिथेलियल सेल, तीसरा ऑप्शन है कॉन्ड्रियोसाइट्स और चौथा ऑप्शन है कंपाउंड इपिथेलियल सेल। तो बच्चों बताइए गोबलेट सेल जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में ये किस फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाता है? तो बताइएगा, गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, हम लोग जानते हैं क्यूबॉइड कॉलमनर 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 इपिथेलियल कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स, कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स, यानी फोर्थ का जो है, फोर्थ में हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी बच्चों नीट 20 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ये नीट 19 का क्वेश्चन है। देखिए 5 में क्या पूछ रहा है, करेक्ट द ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction in humans, these cells are mainly present in, फिर से देखिएगा, करेक्ट ciliated epithelium सेल जो होते हैं इनको ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में मदद करते हैं। स्पेसिफिक जैसे म्यूकस वगैरह चीजें हुई, इनको एक डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये ह्यूमंस के किस सेल में पाए जाते हैं, कहां पे देखे जाते हैं? पहला ऑप्शन है ब्रोंकियल एंड फैलोपियन ट्यूब्स, दूसरा ऑप्शन है बाइल डक्ट्स एंड ब्रोंकियोल्स, तीसरा ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स और चौथा ऑप्शन है यूस्ट्रिचियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट। तो बच्चों बताइए कहां पे देखने को मिलते हैं, मेनली कहां पे प्रेजेंट होते हैं? मेनली ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों कहां पे, मेनली ये प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स के पास। कहां प्रेजेंट होते हैं? ब्रांक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स के पास। यानी अगर हम लोग 5th की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5th में ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ब्रांक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों ये भी नीट 19 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। सेल स्ट्रक्चर के कुछ नाम दिए गए हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिए गए हैं, उनको आपस में मैच कराना है। तो मैच करा लेते हैं बच्चों, देखते हैं कि जो है सेल स्ट्रक्चर और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर किससे मैच करते हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन बच्चों कहां पाया जाएगा? स्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड्स अक्रॉस एपिथेलियल सेल, यानी ए का थर्ड। दूसरा है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन कहां मिलेगा? सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म सीड्स, यानी बी का फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए गैप जंक्शन। गैप जंक्शन कहां मिलेगा? साइटोप्लाज्मिक चैनल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल, सी का फोर्थ। और डी वाला देखिएगा सिनेप्टिक जंक्शन। सिनेप्टिक जंक्शन बच्चों ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल। तो यहां पे देख लीजिए ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है और डी का सेकंड है। ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी सेकंड। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है स्मूथ मसल्स आर। स्मूथ मसल्स का नेचर कैसा होता है? पहला ऑप्शन है इनवॉलेंटरी, फ्यूजिफॉर्म, नॉन स्ट्रेटेड। दूसरा ऑप्शन है वॉलेंटरी, मल्टीन्यूक्लिएटेड, सिलेंड्रिकल। तीसरा ऑप्शन है इनवॉलेंटरी, सिलेंड्रिकल, स्टेरिएटेड और चौथा ऑप्शन है वॉलेंटरी, स्पिंडल शेप और यूनिन्यूक्लिएटेड। बच्चों बताइए स्मूथ मसल का नेचर किस तरीके से होता है? स्मूथ मसल अभी हम लोगों ने देखा है इनवॉलेंटरी होता है, फ्यूजिफॉर्म भी हो सकते हैं,
और ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, और ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं। ये नीट 16 का क्वेश्चन है बच्चों। इनवॉलेंट्री होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है और नॉन स्ट्रेटेड होता है। कैसा होता है स्मूथ मसल का नेचर? इनवॉलेंट्री, फ्यूजिफॉर्म, नॉन स्ट्रेटेड। यानी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच्ड विथ इट्स लोकेशन। कह रहा है कि इधर टिश्यू दिए गए हैं, इधर इनके लोकेशन दिए गए हैं और आप इनको जो है करेक्टली मैच कराइए। तो देखिए मैच करा के हम लोग देख लेते हैं या देखते हैं कि करेक्टली मैच है कि नहीं है। तो देखिए जो करेक्टली मैच होगा वही ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। देखिए पहला है ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिप ऑफ नोज। करेक्ट, ट्रांजिशनल इपिथेलियम जो होता है टिप ऑफ नोज पे पाया जाता है, यानी नोज की टिप पे पाया जाता है, गलत है। दूसरा कह रहा है क्यूबाइडल इपिथेलियम, कह रहा है लाइनिंग ऑफ स्टमक में पाया जाता है, क्यूबाइडल इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक में नहीं पाया जाता है। कह रहा है स्मूथ मसल की बात करें, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्मूथ मसल जो होता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन पाया जाता है, सही है। एरिकुलर टिश्यू कह रहा है टेंडन्स के पास पाया जाता है, ये भी बात गलत है। तो यहां पे करेक्टली मैच पूछा था बच्चों, तो स्मूथ मसल जो है वो इंटेस्टाइन के वॉल पे पाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू। कह रहा है गैप जंक्शन का क्या फंक्शन होगा? पहला ऑप्शन है कह रहा है सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर। दूसरा है स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। तीसरा है परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। और चौथा है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecules। तो बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभी हमने देखा था गैप जंक्शन का फंक्शन, ये कैसा होता है? ये फैसिलिटेट कम्युनिकेशन रखता है बिटवीन एडजेस्टिंग सेल के बीच में, जिससे कनेक्ट होता है एक दूसरे के साइटोप्लाज्म। रैपिड तरीके से आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं और साथ में लार्ज मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है चूज द करेक्टली मैच पेयर। इसमें जो करेक्टली मैच पेयर है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है टेंडन, कह रहा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरा ऑप्शन है एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। तीसरा ऑप्शन है एरिकुलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। चौथा ऑप्शन है कार्टिलेज, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो बच्चों हमारा जो एरिकुलर टिश्यू होता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। यानी अगर हम बात करें 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। एरिकुलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है बच्चों, कह रहा है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, इसको हमको चूज करना है। पहला ऑप्शन है इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट सिलिएटेड इपिथेलियम। जो इनर लाइनिंग होता है सलाइवरी डक्ट का वो सिलिएटेड इपिथेलियम का बना होता है। दूसरा ऑप्शन है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस होता है उसके पास ग्लैंडुलर इपिथेलियम पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबाइडल इपिथेलियम पाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है इनर सरफेस ऑफ ब्रांक्यूल्स में स्क्वेमस इपिथेलियम पाया जाता है। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में तो क्यूबाइडल इपिथेलियम यहां पे देखने मिलता है। अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन लगाया तो वहां पे देखा था। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्यूबाइडल इपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डायग्राम दिया गया है और इसके बारे में बताना है। कह रहा है आइडेंटिफाई द टिश्यू shown in the diagram and are matched with
इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स लोकेशन। करा कि इस डायग्राम को देखिए और बताइए कि इसका कैरेक्टर क्या है और इसका लोकेशन क्या होगा। तो देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है, करा कि ये स्मूथ मसल का डायग्राम है, सो ब्रांचिंग शो कर रहा है और ये पाया जाता है वॉल ऑफ द हार्ट में। दूसरा है करा कि कार्डियक मसल का डायग्राम है, अनब्रांच्ड मसल्स होते हैं इसमें और ये पाया जाता है वॉल ऑफ द हार्ट में। तीसरा है करा कि ये स्ट्रेटेड मसल का डायग्राम है, टेपरिंग एंड होती है दोनों तरफ और ये अटैच होता है बोन्स ऑफ द रीफ से। चौथा ऑप्शन है करा कि ये स्केलेटन मसल का डायग्राम है, इसमें स्टेरिएशन होता है एंड आर क्लोजली अटैच्ड विद द बोन्स ऑफ द लिम्स और ये क्लोजली अटैच्ड होता है लिम्स के बोन से। तो बच्चों वाकई में किसका डायग्राम है बताइए, ये स्केलेटन मसल का डायग्राम है, इसमें स्टेरिएशन देखने मिलते हैं, देखिए स्टेरिएशन देखने को मिले हैं, स्टेरिएशन देखने मिलते हैं और ये क्लोजली किससे अटैच होता है, ये क्लोजली अटैच होता है बोन्स यानी लिम्स के बोन से। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 में तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। 13वें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, करा कि फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म। करा कि इनमें से बताइए प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। देखिए प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है इट सर्व्स एज अ कवरिंग फ्रॉम माउथ। दूसरा है इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू व्हिच इट कैन क्रॉल। तीसरा है इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर और चौथा है इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट्स। तो बच्चों कौन कौन सी बात सही है बताइए। इट सर्व्स अ कवरिंग फॉर माउथ करेक्ट होगा, इट हेल्प टू ओपन क्रैक इन द सॉइल इनटू व्हिच इट कैन क्रॉल ये भी करेक्ट है। तीसरा इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर ये भी करेक्ट है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ये इनकरेक्ट है। यानी करेक्ट बताना है तो ए बी सी। पहला ऑप्शन है बी एंड सी करेक्ट, दूसरा ऑप्शन है ए बी एंड सी करेक्ट, तीसरा ऑप्शन है ए बी एंड डी करेक्ट, चौथा ऑप्शन है ए बी सी डी आर करेक्ट। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 30 में, बी वाला ऑप्शन ए बी एंड सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या पूछ रहा है, करा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। करा इनमें से कौन सा करेक्टर कॉकरोच के लिए गलत शो कर रहा है या गलत बताया गया है। देखिएगा पहला करा है 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर्स अ पेयर ऑफ एनल सर्काई, सही है। दूसरा करा है अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, ये स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, गलत होगा। नेक्स्ट करा है कि हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स, ये भी सही है। नेक्स्ट करा इन फीमेल 7 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म अ जेनाइटल पाउच, ये भी सही है। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है कॉकरोच के लिए। तो बच्चों इसमें इनकरेक्ट कौन सा होगा, इनकरेक्ट कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 14 में बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, करा कि इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट में लाइफ फॉर फ्यू डे बिकॉज। करा कि अगर कॉकरोच के हेड को रिमूव कर दिया जाता है तो वो कुछ दिनों तक जिंदा रहता है, किस वजह से। पहला ऑप्शन है द सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लियन ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन वेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन। तीसरा है द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्व सिस्टम। नेक्स्ट देखिए करा द हेड होल्ड्स अ स्मॉल proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. Next देखिए करा the head holds a 1/3 of a nervous system while the rest is situated along the
डॉर्सल पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। तो बच्चों कॉकरोच के हेड को अगर रिमूव कर दिया जाता है तब भी वो कुछ समय तक सर्वाइव करता है। उसका रीजन ये है, देखिएगा लिखा हुआ है, द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, करा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। करा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए एलिमेंट्री कैनाल के कॉकरोच का माउथ से स्टार्ट होगा अगर तो हम लोग जानते हैं माउथ से स्टार्ट होगा तो पहले फेरिंग्स आएगा, फिर एसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर इलियम, फिर कॉलम, फिर रेक्टम। मैच करा लीजिए बच्चों, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कॉलम और रेक्टम। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, देखिए पहले है फेरिंग्स, ईसोफेगस, इलियम, क्रॉप, गिजार्ड, कॉलम एंड रेक्टम, गलत है। नेक्स्ट है फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कॉलम, रेक्टम, ये सही है। नेक्स्ट है फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, क्रॉप, इलियम, कॉलम, रेक्टम, गलत है। नेक्स्ट है फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, इलियम, क्रॉप, कॉलम एंड रेक्टम, ये भी गलत है। यानी अगर हम 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कॉलम एंड रेक्टम। 16 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच। बताइए, कह रहा है कि आप मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें से कौन सा फीचर देखेंगे और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ बोथ शेप्ड स्टर्नम ऑन द 9th एब्डोमिनल एंड सेगमेंट्स, नहीं ये तो नहीं है। प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल, बिल्कुल कॉर्डल स्टाइल्स के प्रेजेंस पे हम लोग मेल और फीमेल कॉकरोच को जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 विंग्स विथ डार्कर टेगमिना। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई। यानी बच्चों प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल के बिहेव पे हम मेल और फीमेल कॉकरोच को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कह रहा है मेल कॉकरोच का स्पर्म उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करें मेल कॉकरोच की, तो कहां पे स्पर्म स्टोर होता है मेल कॉकरोच का। पहला ऑप्शन है सेमाइलर वेसिकल, दूसरा है मशरूम ग्लैंड, तीसरा है टेस्टिस और चौथा है वास डिफरेंस। तो बच्चों बताइए कि जो मेल कॉकरोच होते हैं इनका जो स्पर्म होता है वो कहां पे स्टोर होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस ऑर्गन के पास। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि सेमाइनल वेसिकल्स के पास जो है कॉकरोच का स्पर्म स्टोर होता है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा फीचर पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन। कह रहा है कि इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वह एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन का बना होता है, ये तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है साइजोसील्स आर एज बॉडी कैविटी, साइजोसील्स बॉडी कैविटी के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है इनडिटर्मिनेंट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। क्या पूछा है बच्चों, इसमें नॉट प्रेजेंट पूछा है तो नहीं पाया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए कौन सा। यानी अगर हम बात करें पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के लिए कौन सा स्टेटमेंट नहीं प्रेजेंट होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में,
तो ये वाला इनडिटर्मिनेंट्स एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, करा कि द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ। फिर से देखिएगा, कह रहा है कि अगर हम लोग कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच जो होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है वो किस फॉर्म में निकालता है, यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया के पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। तो बच्चों हम लोग जानते हैं हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट। क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर ज्वाइंट बाय। कह रहा है टर्गा स्टर्ना और प्लूरा जो होते हैं कॉकरोच के बॉडी, ये किससे ज्वाइंट होते हैं, यानी टर्गाई, स्टर्ना और प्लूरा किससे ज्वाइंट होते हैं, कह रहा है अर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कार्टिलेज से, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है सीमेंटिंग ग्लू से, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है मस्कुलर टिश्यू से। तो बच्चों बताइए, टर्गाई, स्टर्ना और प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी ज्वाइंटेड बाय अर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन। यानी अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ अ कॉकरोच निम्फ। पहला ऑप्शन है बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप, नेक्स्ट है लेबियम डेवलप, नेक्स्ट है मैंडिबल्स बिकम हार्डर और नेक्स्ट है एनल सर्काई डेवलप। तो बच्चों क्या होता है, निम्फ चेंज होते हैं तो क्या हमको मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है, बोथ जो फोर विंग होते हैं, जो फोर विंग्स होते हैं और साथ में जो हाइंड विंग होते हैं, हाइंड विंग्स जो होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं। ये क्या कर जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। यानी अगर हम बात करें 22 का 22 का तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या कर रहा है, करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। करेक्ट कॉकरोच के लिए करेक्ट ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन है करा कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया, गलत है। नेक्स्ट देखिए, करा मेल्स बियर शॉर्ट एंड स्टाइल्स नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स। करा मेल्स के पास शॉर्ट स्टाइल एनल स्टाइल देखने को मिलते हैं। करा मेल्स के पास शॉर्ट एनल स्टाइल नॉट प्रेजेंट इन फीमेल। मेल्स के पास तो शॉर्ट एनल स्टाइल देखने को मिलते हैं लेकिन फीमेल के पास एब्सेंट होते हैं। ये तो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट करा नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ अ डोर्सल नर्व कार्ड एंड 10 पेयर ऑफ गैंग्लियन, ये तो गलत है। नेक्स्ट करा है द फोर विंग्स आर टेगमिना विच आर यूज्ड इन फाइट, ये भी गलत है। तो यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। कॉकरोच के लिए मेल्स जो होते हैं ये शॉर्ट एनल स्टाइल पाए जाते हैं और फीमेल के पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का बी वाला ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि which of the following is one of the paths followed by air of O2 during respiration in the adult male Periplaneta americana as it's enter in the animal body। पहला ऑप्शन है स्पाइरिकल्स इन द मेटाथोरैक्स ट्रैकिया ट्रैकियोल्स ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू सेल्स।
नेक्स्ट है माउथ, ब्रोंकियल ट्यूब, ट्रैकिया, ऑक्सीजन इंटर सेल्स। नेक्स्ट है स्पाइरकल्स इन प्रोथोरैक्स, ट्रैकियोल्स, ट्रैकिया, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू सेल्स। नेक्स्ट है हाइपोफेरिंग्स, माउथ, फेरिंग्स, ट्रैकिया एंड टिश्यू। तो बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो स्पाइरकल्स होता है वो मेटाथोरैक्स, ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस होते हैं यहाँ पे सेल्स में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि करेक्ट रूट ऑफ द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के स्पर्म का पैसेज बताना है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या होगा? टेस्टिस, फिर क्या होगा? वास फ्रेंसिया, फिर क्या होगा? किडनी, फिर क्या होगा? विडर्स कैनाल, फिर क्या होगा? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और फिर क्या होगा? क्लोका। देखिए पहला ऑप्शन है टेस्टिस, वास फ्रेंसिया, किडनी, सेमाइनल वेसिकल्स, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्लोका। गलत है। नेक्स्ट है टेस्टिस, वास फ्रेंसिया, ब्रीडर कैनाल, यूरेटर, क्लोका। गलत है। नेक्स्ट है टेस्टिस, वास फ्रेंसिया, किडनी, विडर्स कैनाल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्लोका। सही है। नेक्स्ट है टेस्टिस, विडर कैनाल्स, किडनी, वास फ्रेंसिया, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्लोका। गलत है। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या सीक्वेंस होगा मेल फ्रॉग के स्पर्म का? टेस्टिस से वास फ्रेंसिया, वास फ्रेंसिया से किडनी, किडनी से विडर कैनाल से यूरोजेनाइटल ट्रैक और क्लोका। फिर से देखिए टेस्टिस, वास फ्रेंसिया, किडनी, विडर कैनाल्स, यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स एंड क्लोका। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है? करा फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअस टू बीट फॉर समटाइम्स सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है फ्रॉग इज ए पायोकिलोथर्म, दूसरा है फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, नेक्स्ट है हार्ट मायोजेनिक इन नेचर, नेक्स्ट है हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। तो बच्चों बताइए क्या पूछा है? फ्रॉग हार्ट टेकन ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअस टू बीट फॉर द सम टाइम, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन जो इसमें से हो वो बताइए आप। देखते हैं हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, ये करेक्ट है। और नेक्स्ट देखते हैं हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, ये भी करेक्ट है। अगर हम बात करें थर्ड और फोर्थ, बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 26 में। 6 में थर्ड और फोर्थ, यानी अगर हम 26 की बात करें क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या पूछ रहा है? करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। कहा इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? पहला ऑप्शन ब्लड, दूसरा ऑप्शन एडिपोज टिश्यू, तीसरा ऑप्शन कार्टिलेज, चौथा ऑप्शन न्यूरोग्लिया। देखिए बच्चों ये 22 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किसके पास नहीं पाया जाता है, या कनेक्टिव टिश्यू कौन नहीं है? तो बताइए आप। ब्लड है, एडिपोज टिश्यू है, कार्टिलेज भी है, क्या नहीं है? न्यूरोग्लिया नहीं होता है किसी भी प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का, 27 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, ये भी देखिए 22 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। करा कि एडजेसेंट बोन, वर्टिब्रल कॉलम के एडजेसेंट बोन में इनमें से क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है इंटरकैलेटेड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है कार्टिलेज, तीसरा ऑप्शन है एरुलर टिश्यू, चौथा ऑप्शन है स्मूथ मसल। तो हम लोग जानते हैं वर्टिब्रल कॉलम के एडजेसेंट सेल के पास पाया जाता है क्या बच्चों?
किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है। यानी 28 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, ये भी 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। करा मैच द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को मैच कराना है और करेक्ट ऑप्शन को बताना है। तो देखिए ब्रांकियोल्स के पास सिलिएटेड इपिथेलियम पाया जाता है, गोबलेट सेल के पास ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, टेंडन्स के पास डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, और एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें तो एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी 29 की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड होगा। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 में तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, ये भी 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। टोटल बच्चे हम लोगों को 2022 में 4 क्वेश्चन यहां से पूछा था। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, करा टेगमिना इन अ कॉकरोच एराइजेस फ्रॉम, करा कॉकरोच में जो टेगमिना पाया जाता है वो किस पार्ट से एराइज होता है। पहला प्रोथोरैक्स, दूसरा मीजोथोरैक्स, तीसरा मेटाथोरैक्स, चौथा प्रोथोरैक्स एंड मीजोथोरैक्स बोथ, दोनों से। तो किससे होता है बच्चों, टेगमिना ऑफ कॉकरोच कहां से निकलता है बताइए, मीजोथोरैक्स से निकलता है। कहां से निकलता है, मीजोथोरैक्स। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम आपसे फिर से कहेंगे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। थैंक यू।